मैंने आपको 3 चीज़ें बता दी थी। एक मैंने आपको बताया था क्या, सबसे पहला ये कलर में, मुझे ये बताओ ये ऐसा कलर किसको पसंद होगा। सुनो, पहला मैंने आपको ये बताया था कि बेटा टाइम, अब आपस में बात ना करो, टाइम गिवन होगा और आपसे क्या पूछा जाएगा, एंगल। दूसरा क्या था, दूसरा रिफ्लेक्स एंगल। तीसरा क्या था, एंगल गिवन होगा और टाइम पूछा जाएगा, यही था ना। तो क्या ये फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों कंफर्म, सबको समझ आ चुका है, आंसर निकाल सकते हैं? तो निकाल के बताइए। फर्स्ट क्वेश्चन में मुझे ये बता दें कि 8:13 पे क्या एंगल बनेगा, 8:13, क्वेश्चन नंबर 1। और आप मुझे क्वेश्चन नंबर 2 में ये बता दें कि 9 to 10 के बीच में 35 डिग्री कब बनेगा। बहुत सिंपल नंबर मैंने रखे हैं, आप तुरंत कर लोगे कैलकुलेशन। चलिए जल्दी से आंसर बताएं इसका। तुम दोनों आपस में लगे रहो, लगे हुए हो, सुन नहीं रहे। फर्स्ट 168.5। यस, किसी और का आंसर फाइनल? और सेकंड का? आ गया फाइनल आंसर? बताइए, फाइनल बताइए। मैंने बोला था उसको नहीं करना है, फ्रैक्शन में रहेगा, अपॉन 11 में ही रहने दीजिएगा। चलो खैर देखो, सुनो, इस वाले में तो मैंने आपको डायरेक्टली एक पैटर्न बता दिया था, आपने उससे निकाल लिया होगा प्रोबेबली। इसके लिए मैंने एक दूसरा पैटर्न भी डिस्क्रिप्टिव आपको बता दिया था। इसमें डायरेक्टली कैसा करोगे, 30 × 8 - 11/2 इंटू क्या हो जाएगा 13। ये कितना हो जाएगा, 240 - 11 से कितना हो जाएगा, 140/2। तो ये हो गया 240 और माइनस हो जाएगा ये, और सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 168.5। ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। डन, ठीक है। सेकंड में मैंने आपसे बोला था कि जो आपका फर्स्ट आर होगा उसमें 2 बार 30 से मल्टीप्लाई करिएगा, तो ये भी हो जाएगा 270, ये भी क्या होगा 270। एक जगह मैंने आपसे बोला था +35, एक से +35 करेंगे तो 30, 2/, और इसमें करेंगे तो 235 × 2/, दो कैलकुलेशन होगा, वो आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये पैटर्न हमने अभी तक पढ़ लिया। रिफ्लेक्स एंगल वही होता है, वो जो एंगल आया है कितना 160.5, अगर आप उसको नॉर्मल एंगल 360 डिग्री से सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा। डन, अच्छा हाँ, सेकेंड वन इसमें 2 आवर्स गिवन है, 9 to 10, ये थ्रेशोल्ड लिमिट है। तो जो फर्स्ट आर है उसमें 2 बार 30 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमने पहले दिन एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि 1 घंटे में 30 डिग्री होता है। जब आप इसको 30 से 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों बार 270 ही आना है, क्योंकि सेम नंबर से मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। एक बार जो डिग्री गिवन है उसको प्लस करेंगे और एक बार क्या करेंगे, माइनस। जो भी नंबर आता हो प्लस माइनस के बाद आप वहाँ पर रिलेटिव स्पीड का यूज़ करेंगे और रिलेटिव स्पीड से मल्टीप्लिकेशन करिएगा, फाइनली जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। सपोज कर लो कि यहाँ पे कुछ भी नंबर आता है, ऐसा डिवीजन करने के बाद यहाँ पे 35 आ जाता हो, तो बेसिकली हमारा आंसर होगा 9:35, 9:35। यहाँ पर कुछ भी आंसर आता हो वो 9:02। तो मुझे कोई एक कैलकुलेशन बताइए, कैलकुलेशन कितना आ रहा है, 55 5/11। इसका मतलब हमारा टाइम हो जाएगा 9:55, 5/11। ये, और मैंने आपसे ये भी सजेस्ट किया था कि आप इसको इसी फॉर्मेट में रहने दीजिएगा, क्योंकि आंसर इसी फॉर्मेट में मिलेगा हमेशा। आपको उसको डिवीजन करके जो फ्रैक्शन वाला होता है उसमें लाने की ज़रूरत नहीं है। चलो, अब इसमें मैंने कल एक चीज़ और बताई थी आपसे कि 90 डिग्री 1 आवर में कितनी बार बनता है, कितनी बार बनता है, 2 टाइम, और 12 आवर में 24 आवर्स में कौन सा ऐसा आवर्स है जिसमें नहीं बनता है, 2 to 3, 3 to 4, 8 to 9 और 9 to 10 ऐसा है जिसमें 90 डिग्री एक बार बनता है। क्यों?
क्योंकि एक शार्प 3 पे बन जाता है और एक शार्प 9 पे बन जाता है। उसके बाद मैंने आपसे बताया कि 0 डिग्री कब कब नहीं बनता है, एक 11 से 12 पे नहीं बनता है, वेरी गुड। और फिर 180 डिग्री का कब नहीं बनता है, 5 to 6 में नहीं बनेगा और 6 to 7 में नहीं। क्यों? क्योंकि एग्जैक्टली जब 6 बज रहा होता है तो उनके बीच में 180 डिग्री का कन्फिगरेशन रहता है, क्योंकि मिनट हैंड शार्प 12 पे और आर हैंड शार्प 6 पे स्ट्रेट रहता है एक दूसरे से। इसका मतलब उस सर्कल को हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड कर रहा होता है तो 180 डिग्री रहता है। ये कन्फिगरेशन हमने कल पढ़ा था। अब मैं 90 डिग्री वाले का एक शॉर्ट ट्रिक आपको और बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे जगह पर वो यूज हो जाएगा, तो अपन उसको देख लेते हैं। अच्छा मुझे ये बताओ, कल मैंने 90 डिग्री को कितने मिनट्स बताया था? 15 मिनट्स। क्यों? क्योंकि हमने जब फर्स्ट डे पढ़ा था तो फर्स्ट डे हमने पढ़ा था 1 मिनट इक्वल टू कितना डिग्री होता है, 6 डिग्री। तो 15 मिनट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। चलो अच्छा, अगर इस कन्फिग्रेशन में हमसे पूछा जाता हो कि आप मुझे ये बताओ कि 10 से 11 के बीच में 90 डिग्री कब बनेगा, तो हम इसको कैसा यूज़ करेंगे ये समझिए। किससे पूछा है? 10 से 11 के बीच में। अच्छा 10 से 11 के बीच का मतलब ये है कि 9, 10, 11 और 12 हमसे कह रहा है कि आर हैंड का कन्फिग्रेशन 10 से 11 मतलब 10 से ऊपर होगा, 11 से नीचे हो जाएगा। लेकिन मेन लिमिट जो यूज़ किया जा रहा है वो कौन सा है? 10 ही तो है। 10:01 से लेके 10:59 तक कुछ भी आ सकता है हमारा आंसर। तो बेस हमारा कौन सा होगा? 10। अच्छा 10 पे अगर मिनट हैंड होगा तो कितने मिनट्स हो जाएंगे? 10 5 जा 50 मिनट्स। मिनट हैंड 10 पे होगा तो 50 मिनट्स तो होगा। इस पर इतना टाइम क्यों ले रहे हो तुम लोग आंसर देने में? मिनट हैंड 1 पे होगा तो कितने मिनट होंगे? 2 पे होगा तो ये तो पूछा मैंने। 10 पे होगा मिनट हैंड तो कितने मिनट हो जाएंगे? 50 मिनट, क्योंकि हर यूनिट कितने मिनट को रिप्रेजेंट करता है? 5। चलो खैर, अब ये मुझे बताओ कि ये 8 है, ये 7 है और ये 6 है। आप मुझे एकदम सिंपल फॉर्मेट में ये बताइए कि ये जो 15 मिनट्स है, ये 15 मिनट्स कितने यूनिट्स में आ जाएगा? क्वेश्चन समझिए। 3, 2-3 बच्चों का ही आया है 3, सबका आंसर है 3। कंफर्म? अच्छा, इसका मतलब ये कि अगर 9 पे होता तो 90 मिनट्स के लिए यहाँ से ये 1, 2 और 3। अगर डिग्री में देखें तो 30 डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री। मिनट्स में देखें तो 5 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट। क्लियर है ना? इसका मतलब अपन 3 पीछे जाएंगे तब भी 90 डिग्री और 3 इतना क्लियर है सबका? ये समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आगे जो शॉर्ट ट्रिक है उसमें इसी का यूज होने वाला है। अच्छा, इसका मतलब अगर मैं इस कलर चेंज करने दो पहले, ये 1, 2, 3, 4, 5 डन। अब मुझे ये बताओ, अगर आप 10 में 3 प्लस करोगे तो कितने पर पहुंचोगे? 1 पे पहुंच जाएंगे। 1, 2, 3 1 पे पहुंच जाएंगे। और 10 में 3 माइनस करोगे तो कितने पे पहुंच जाओगे? 7। ये इसलिए मैंने कराया क्योंकि हमने 10 to 11 पूछा है। अच्छा, अगर 6 to 7 के बीच में होता तो 3 प्लस करके कितने पे पहुंचते? 9। और 3 माइनस करके? 3। चलो अच्छा, अगर 8 to 9 में पूछा होता तो क्या करते अपन? 11 और कंफर्म। क्लियर हो गया ये कि हमें एक बार 3 प्लस और एक बार 3 चलो अच्छा, मुझे ये बताओ 10 में जब आपने 3 प्लस किया तो हम पहुंच गए कितना? 1 पे। अब मुझे ये बताओ कि मिनट हैंड अगर 1 पे होगा तो कितने मिनट होंगे? 5 मिनट्स। तो आपको बस 5 × 12/11 कर देना, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब ये 12/11 क्या है ये मैं समझाऊंगा आपको। अच्छा, अगर इसमें मैंने 3 माइनस किया तो कितना आया था? 7 पे होता तो कितने मिनट्स होते? 35। आपको क्या करना पड़ता है? 35 × 12/11। एक बार दोनों मेथड से आंसर निकाल के चेकआउट करिएगा, लेकिन दूसरे क्वेश्चन पे पहले मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। 12/11 का एक्सप्लेनेशन मैं दूंगा, पहले आप पैटर्न सीख लीजिए। आप मुझे ये बताइए कि 4 to 5 के बीच में 90 डिग्री कब बनेगा? डिस्क्रिप्टिव से भी और जो पैटर्न अभी बताया है उससे भी, दोनों से अलग अलग कैलकुलेट करिए, आंसर मैच करिए, तब अपन डिस्क्रिप्शन देखेंगे। ये लो ना, ये लो ना बेटा, ये लेना। हटा दो इसको। सुनो, इसको चेंज करके आप एक बार
कैलकुलेट के लिए मैं 2 मिनट में 1 गिलास पानी पी के आता हूँ। क्या आंसर? क्या किसी का आया आंसर? क्या है बताइए? तो फाइनली कैलकुलेट करके आंसर बताइए। दोनों मेथड से आंसर बता दीजिए फाइनली। मैं कराऊँ एक क्वेश्चन? चलिए देखिए, सुनिए। मैंने जब आपसे ये बोला कि 4 to 5 के बीच में 90 डिग्री बताइए, तो बेसिक पैटर्न से आप क्या करोगे? इसमें 30 से मल्टीप्लाई, और कितनी बार करना पड़ेगा? 2 बार। 2 बार क्यों? क्योंकि एक बार आर हैंड से पहले और एक बार आर हैंड के बाद। ये सब अपन कल पढ़ चुके हैं। तो 120 और 120, एक बार आप क्या करोगे? 90 प्लस, और एक बार क्या करोगे? 90। अच्छा, इसमें माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा? 30 इंटू 2/11, 60/11। इसका मतलब हो जाएगा 5/11। यही आएगा ना पहला कैलकुलेशन? इसका मतलब क्या हो गया? 4:05 और कुछ सेकेंड। दूसरे में आते हैं अपन। इसको अगर अपन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 210 इंटू 2/11। इसका मतलब 420/11। ये क्या हो जाएगा? 38, हाँ 38 2/11। ये आपका आंसर आ जाएगा। इसका मतलब एक बार हुआ 4:05 ऑलमोस्ट, और एक बार 4:38 ऑलमोस्ट। ये आंसर आया। अच्छा, दूसरे पैटर्न से अगर करता तो मैंने आपको बोला ये 4, इसमें 3 प्लस करोगे तो 4 के बाद 5, 6, 7। तो 7 पे अगर होता तो 7 5 जा 35, और 35 इंटू क्या करना पड़ता? 12/11। और 4 में 3 माइनस करता तो 4 से पहले 3, 2, 1, और अगर 1 पे होता तो 5 मिनट इंटू 12/11। इसमें अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? 420/11। और फाइनली अपन कहाँ पहुँच जाते? इस पर। और अगर इसमें करते तो क्या हो जाता? 60/11। और फाइनली अपन कहाँ पहुँच जाते? इस वाले पैटर्न पे। समझ आया? चलो, तो अब मुझे आप शॉर्ट पैटर्न से ये बताएं कि आपके आंसर 10 to 11 में 90 डिग्री कब कब बनेगा? छोटे वाले पैटर्न से बताएं जल्दी से। सेम आ रहा है? ठीक है। चलिए, अब फिर मुझे ये बता दीजिए 5 to 6 के बीच में 60 डिग्री कब होगा? सेम। अब ध्यान रखना कि 90 के लिए हमने कितनी यूनिट्स का यूज़ किया था? 3। तो 60 के लिए कितना यूज़ करना पड़ेगा? 2। क्यों? 30 डिग्री एंड 30 डिग्री। तो 60 के लिए 2 का यूज़ कर लीजिएगा। 2 प्लस और 2 माइनस। वेरी गुड। ठीक है। यार तुम लोगों ने जो कवर ले रखे हैं आईपैड के, सबके डिफरेंट डिफरेंट है। किसी का कैसे खुल रहा है, किसी का कैसे ही खुल रहा है। बात सही। मेरा पिछले 4 सालों से एक ही है, वो खुल ही नहीं रहा है। अब ऐसी हालत हो गई है उसकी। चलो, आया आंसर? मुझे ये बताएं 5 में 2 प्लस करोगे तो कितना होगा? 7। अगर 7 होगा तो आंसर क्या होगा? 35 इंटू, और माइनस करेंगे तो 3, क्या हो जाएगा? 15 इंटू 2/11। बस इस शॉर्ट ट्रिक के साथ लिमिटेशन क्या है कि ये 30 के मल्टीपल्स वाले में ही यूज हो सकता है। 30, 60, 90, 120, 150, 180 इसके मल्टीपल में यूज हो सकता है। जैसे उसके मल्टीपल का छोड़ोगे, पॉइंट्स में जाएगा तो कैलकुलेशन बहुत मुश्किल हो जाता है। आपको मिनट्स और आवर का कैलकुलेशन अलग अलग करना पड़ता है।
तो इसका यूज अपन कर लेते हैं 30 वाले के लिए, और बाकी पॉइंट्स में जो क्वेश्चन आएंगे उसके लिए डिस्क्रिप्टिव मेथड यूज़ कर लीजिएगा। ये याद रहेगा सबको? एक और क्वेश्चन ये कर लीजिए। आप मुझे निकाल के दिखा दो कि 6 to 7 के बीच में 150 डिग्री कब बनेगा? 150 के लिए कितनी बार 30 करना पड़ेगा? 5 टाइम। तो 5 प्लस कर दीजिए, 5 माइनस कर दीजिए। 5। ध्यान रखना, जबरदस्ती मत करना, 2 बार हो सकता है एक ही बार बने। एक ही बार बन रहा है, ठीक है। ओके, अच्छा 6 में 5 प्लस करोगे तो क्या आएगा? तो 11 का मतलब क्या हो गया? 55 इंटू 12/। अच्छा मुझे ये दिखाओ पहले, ये कैलकुलेशन 6 अच्छा, एक कैलकुलेशन ये देखो, ये हो रहा है सबका। दूसरा अगर 5 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 1 का मतलब क्या होगा? 5 इंटू 12/11। एक तो 60/11, आपका आंसर हो जाएगा 11 5 जा 55, 5/11, एक कैलकुलेशन ये, ठीक है। अच्छा दूसरा आप करोगे तो 12 5 जा 60, 12 5 जा 60, और अगर ये 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो 60 मिनट हो जाएगा। और 6:60 का मतलब क्या हो जाता है? इसका मतलब 6 से 7 के बीच में तो हुआ ही नहीं वो। इसका मतलब 6 to 7 के बीच में कितने आंसर आएंगे? एक ही आएंगे। और वो अपन पढ़ भी चुके हैं, 180 डिग्री एक बार बनता है, तो बहुत सारे डिग्री कितनी बार बनते हैं? एक ही बार। इसका ध्यान रखिएगा। हुआ क्लियर? कर सकते हैं अपन सारे? पक्का? तो चैतन्य अगर 10 क्वेश्चन अगले पेपर में इसी से रख दिया जाए तो कर लोगे आप? पक्का? तो अच्छा पेपर में यही क्वेश्चन ना डाल दें तुम्हारे लिए। चलो सुनो, अब आपका एक कॉन्सेप्ट है इसमें जिसको बोलते हैं वाटर एंड मिरर इमेज। वाटर इमेज कैसे बनेगा? नीचे। तो मुझे ये बताओ, अगर इस ए की बात करें, इसका वाटर इमेज कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा। अच्छा, और अगर इसी की मिरर इमेज की बात करें तो अभी सेम नहीं बनेगा, मैंने ऐसा लंबा कर दिया है तो ऐसा बन जाएगा, है ना। अदरवाइज ये अगर कैपिटल लिखते तो ऑफकोर्स सेम बन जाता। तो इस वाले में क्या होता है? रिवर्स हो जाता है पिक्चर, अपसाइड डाउन हो जाता है। और इसमें क्या हो जाता है? साइड चेंज होता है। तो एक में साइड चेंज होगा और दूसरे में क्या इसका यूज़ क्लॉक में कर पाएंगे अपन? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो मुझे ये बताओ, अगर एक सिंपल क्लॉक की बात करें और मैं आपसे ऐसा, मैंने क्या कर दिया है यहाँ, ठीक है 12 1 2 3 डन। अगर मैंने आपसे ये बोला कि आप मुझे ये बताओ कि एग्जैक्टली 3 बज रहा है, एग्जैक्टली, तो आप मुझे बताएं कि इस पे मिरर इमेज क्या होगा और वाटर इमेज कंफर्म? मिरर इमेज कितना हो जाएगा? 9। और वाटर इमेज कंफर्म सबका? इसको दूसरे कैसे पैटर्न से निकाल सकते हैं? तो जब आपसे मिरर इमेज पूछा जाता हो ना, जब कभी मिरर इमेज पूछा जाता हो, आप उसको 23 आवर्स 60 मिनट से माइनस कर दीजिएगा एवरी टाइम। 23 आवर्स 60 मिनट यानी कि 24 घंटे में से माइनस करना है। अच्छा 24 घंटे में से अगर आप एग्जैक्टली 3 बजे माइनस करोगे तो क्या आंसर निकलेगा? 21 आवर्स। हमारी घड़ी जो 12 आवर्स का है उसमें 21 आवर्स जाने के लिए क्या आना पड़ेगा? 9 बजे ही तो जाना पड़ेगा, ठीक है। तो बार बार सोचने की ज़रूरत नहीं, मिरर इमेज पूछे तो आप उसको हमेशा क्या करिएगा? 2360 डन। अब अगर वाटर इमेज पूछ ले तो आप उसको हमेशा किससे माइनस करेंगे? 1830 से। क्यों? बता दूंगा, पैटर्न बता दूंगा, अभी समझ लीजिए बस। आपके जो आंसर है वो मैच होने चाहिए शॉर्ट ट्रिक से। क्यों हो रहा है ये बताता हूँ मैं। अब ये बताओ 1830 में से अगर अपन 3 माइनस कर ले तो क्या घटे? 15:30। और 12 आवर्स की घड़ी में 15:30 का क्या मतलब होता है? 3:30। तो आंसर आपने जो निकाला था वाटर इमेज मिरर इमेज वो मैच कर रहा है क्या? आप पहले ये शॉर्ट ट्रिक लिखिए। मिरर इमेज पूछा जाता हो तो कितने में से सब्ट्रैक्शन करेंगे?
2360 और वाटर इमेज पूछा जाता हो तो ट्वेंटी 24 आवर्स में, हाँ क्योंकि हमने 12 प्लस वाला यूनिट यूज़ किया। नहीं नहीं, आपसे डायरेक्टली पूछेगा, वो ऑप्शंस में देख लीजिएगा ना, ऑप्शन में मेंशन रहेगा, क्योंकि ज़्यादातर जो टाइम होता है वो 12 आवर्स में ही रिप्रेजेंट होता है, हो जाता है। ये क्वेश्चन आउट ऑफ द वो नहीं है सिलेबस। रेलवे में पैकेज, रेलवे में बेटा 50 तो अलग अलग पोस्ट है उसमें। मैं रेलवे मिनिस्टर लग रहा हूँ, हाईएस्ट पैकेज, नालायकों जैसी बात कर लेता है। अब सुनो मेरी बात इधर ध्यान से सुनिए, चलो अब देखो। हाँ नहीं, चेक थर्सडे को करूँगा। अब आज ही डालूंगा, लड़कियों का भी तो मंडे को चेक होगा, उनको भी तो 2 ही दिनों में करना पड़ेगा ना, समझ रहे आप? हाँ तो सुनो, आप तो कम से कम थर्सडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे 3 दिन एटलीस्ट मिल रहा ना, संडे ऐड कर दे तो 4 दिन मिल रहा है। लड़कियों को कितना मिल रहा है? सिर्फ संडे, मंडे चेक कराना है उसको। स्ट्रॉन्ग चैतन्य की तरह से डन। अब मैं आज एक क्वेश्चन सिर्फ सॉल्व कराता हूँ उस पैटर्न का, बाकी अपन करेंगे परसों नहीं, थर्सडे नेक्स्ट का। क्वेश्चन लिख लीजिए। थर्सडे को पार्टी, कहाँ है पार्टी? अरे तो वो तो अपन यही खाएंगे, 10 मिनट में खा ले ख़त्म कर लेंगे, पढ़ाई तो करेंगे ही। सुनो, उस दिन सुबह से नींबू पानी पीते रहना तुम लोग, ताकि जो हंगर हो वो अपने पीक पर हो। थर्सडे को जब पार्टी इधर होने वाली है, हाँ नहीं, हाँ एकदम पीक में मिलेगा खाना। हाँ टेंशन मत लीजिए। लिखो, क्वेश्चन लिखिए। लिखो, इफ अ क्लॉक set right, set set set, if a clock set right at 4 AM on Friday, 4 AM on Friday, शार्प मैंने कहाँ कुछ बोला है? पूरा सुनते क्यों नहीं हो? इफ अ क्लॉक सेट राइट एट 4 AM on Friday, after that it starts losing, after that it starts losing 16 minutes per 24 hours, 16 minutes per 24 hours. Okay, if the wrong clock shows 9 PM on Monday, if the wrong clock shows 9 PM on Monday, then find the right time. Then find the right time. अच्छा सुनो, मैं आपको आज टाइम कम है तो ये सुनो, मैं आपको एक पैटर्न बताता हूँ। लिखा होता है ऐसा, राइट अपॉन रॉन्ग इनटू टोटल टाइम, ये एक फॉर्मूला है, टोटल टाइम। दूसरा लूज और गेन अपॉन रॉन्ग इनटू टोटल टाइम, ये दूसरा पैटर्न है उसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का। और एक तीसरा और पैटर्न है जिसको बोलते हैं क्या? यूनिटरी मेथड, लूज और गेन। ये 3 पैटर्न है, आप इस तीनों पैटर्न को नोट डाउन करें और नेक्स्ट क्लास में जब मेरे से मिले तो इसका सॉल्यूशन लेके आए, ठीक?